हेलो एवरीवन। सुश्रुत निदान चैप्टर नंबर 13 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं शूद्र रोग निदान। ठीक है, तो मैं इसको आप लोगों को सभी आचार्यों अनुसार पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, सुश्रुत तो पढ़ेंगे ही, वाग्भट, चरक, शारंगधर, इनके अनुसार भी हम पढ़ेंगे, है ना। चरक ने इसका वर्णन नहीं किया है, ये ज़रूर हम ध्यान रखेंगे, है ना। तो हम लोग शारंगधर, माधव और वाग्भट अनुसार इनका डिटेल वर्णन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग दोषों के अनुसार डिवाइड किए हुए हैं आचार्य ने, बट उनका सीक्वेंस उन्होंने प्रॉपर नहीं लिखा, है ना। तो मैं कैसे पढ़ाती हूँ, मैं पूरा एक सीक्वेंस वाइज पढ़ाती हूँ। जैसे हम पूरे वात और कफ वाले पहले पढ़ेंगे, और फिर पित्त वाले बाद में, फिर बच्चों में शूद्र रोग कौन से बताएं वो। ठीक है, तो ये काफ़ी एक डिफ़िकल्ट चैप्टर होता है। ठीक है, इसमें लक्षण भी कुछ ऐसे होते हैं जो हमें रटने पड़ते हैं ना, ट्रिक्स के फॉर्म में। और ये कैसे शूद्र मतलब छोटा होता है ना, जो भी छोटी छोटी व्याधियाँ हैं, वो जितनी भी व्याधियाँ हैं वो सारी इस चैप्टर में आचार्य ने बता रखी हैं। ठीक है, जैसे कि चरक में हम 28 और 12th चैप्टर में छोटी छोटी व्याधियाँ पढ़ते हैं, वैसे ही कुछ और व्याधियाँ आचार्य सुश्रुत ने बता रखी हैं। टोटल ये व्याधियाँ हैं 44। ठीक है, चतुश्चत्वारिंशत् शूद्र रोगा भवन्ति लिखा हुआ है, ये श्लोक नंबर 3 में सारी चीज़ें हैं। 44 टोटल शूद्र रोग हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पहले लिखवा दूंगी कि पहले वात और कफ वाले कौन कौन से हैं, फिर सीक्वेंस वाइज हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है, बस एक सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए कि वात और कफ, जब भी हम ट्रिक पढ़ेंगे तो सिर्फ हम वात कफ की ट्रिक पढ़ेंगे, फिर हम पित्त की ट्रिक पढ़ेंगे, वात और पित्त की ट्रिक पढ़ेंगे। ठीक है, पर इस बुक में कभी पित्त आ जाता है, कभी वात, कभी पित्त, फिर कफ। ठीक है, तो सीक्वेंस तो हमारा यही रहेगा, बट आप लोगों को नाम याद कराने के लिए मैं वो पूरा सीक्वेंस से आपको बताऊंगी दोष वाइज, ऐसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ 44 है कुल, और अन्य चारों का भी लिख लेंगे, एक पेपर में लिख लेंगे। इधर काफ़ी थोड़ा ज़्यादा मैटर है। ठीक है, इसको बहुत ही हम आराम से, ध्यान से, धीरे धीरे पढ़ेंगे। सिलेक्टेड चीज़ें ही इसमें आती हैं, और ये पूरा ही चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं रहता वाइवा में, और छोटी छोटी चीज़ें, स्पेशली दोष इसमें पूछे जाते हैं, तो दोष बहुत ही आसानी से आप लोगों को याद हो जाएंगे। जैसे ही हम चैप्टर ख़त्म करेंगे सभी को याद हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत इजी लगेगा पढ़ने में ना। स्टार्टिंग में थोड़ा लगता है बहुत, कैसे याद हो पाएगा, डिफ़िकल्ट है, बट एंड ऑफ द चैप्टर जब हम पहुंचेंगे तो सभी को ये चीज़ बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ा लिखेंगे, चरक ने नहीं वर्णन किया है, लिख लेंगे इसका। वाग्भट के लिखेंगे 36। माधव के लिखेंगे 43। माधव ने एक कम बताया है ना, एक मिस हो गया, मिस, एम फॉर माधव। ठीक है, तो एक मिस हो गया, तो आचार्य सुश्रुत से उन्होंने एक कम बताया हुआ है। ठीक है, माधव एक कम, ऐसे लिखते भी जाएंगे। शारंगधर का लिखेंगे 60, और 60 के ब्रैकेट में हिंदी में भी लिख लेंगे 60, है ना, सा और ठ, तो स फॉर शारंगधर एंड स फॉर 60। ठीक है, इस टाइप से हम याद करेंगे। ठीक है, अब जो वाग्भट ने अलग बताए हैं लिखेंगे, कौन कौन से अलग बताए हैं, 7 नाम है, लिखते हैं। पहला है गर्दभी, मतलब सुश्रुत से डिफरेंट हैं वो। ठीक है, उन्होंने नाम थोड़े अलग बताए हुए हैं, विचित्र नाम है। ठीक है, तो फर्स्ट है गर्दभी,
फिर गंधनामा, कॉमा राजिका, देन इरीवेलिका, कोठ, उत्कोट, कोट एंड उत्कोट। ना कुछ डिफरेंट है, वो हम एंड में पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें उन्होंने। तो ये अगर स्पेशली ये पूछा जाता है कि जो प्रसुप्ति, इरीवेलिका, कोट, उत्क्लोट, ये किस आचार्य अनुसार है, ठीक है, आचार्य भी पूछ सकते हैं। तो ये जैसे गर्दभ, गंधनामा, राजिका, ये तो थोड़े सुने हुए हैं, बट ये जो नाम है कोट, उत्कोट, इनका एक अध्याय भी आता है कुष्ठ रोग में, माधव निदान में, परिसर्प नाम से ऐसे आता है कोट, उत्कोट का नाम, ठीक है। तो ये वाग्भट के अलग विचित्र नाम है। तो अगर आचार्य से पूछा जाता है तो ये आचार्य वाग्भट ने बताए हुए हैं। नेक्स्ट अब हम भाव प्रकाश का देखेंगे। भाव प्रकाश ने मसूरिका एवं शीतला को भिन्न भिन्न माना है। आचार्य सुश्रुत से हम सभी को कंपेयर कर रहे हैं। लिखेंगे मसूरिका एवं शीतला, मसूरिका एवं शीतला को भिन्न भिन्न मानते हैं, उन्होंने एक ही माना है। ये अलग अलग है ना, प्रकाश डालते हैं, प्रकाश पूरे जगत को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये अलग है, ये अलग है ना। प्रकाश नहीं है तो सब अंधकार है, सब एक समान है ना। प्रकाश डाला तो उन्होंने मसूरिका और शीतला को अलग अलग बताया है। शारंगधर अनुसार अब उन्होंने क्या भेद बता दिए हैं, इसलिए उनके अगर आप लोगों ने शारंगधर संहिता देखी हो तो छोटी सी बुक है, छोटी सी, ज़्यादा मोटी भी नहीं है, सबसे छोटी संहिता है शारंगधर संहिता ना। तो उन्होंने 60 कैसे बता दिए, 44 ने जो महाविद्वान ज्ञानी है उन्होंने 44, उन्होंने 60 बता दिए। तो इस टाइप से उन्होंने बताया कि उन्होंने भेदों का वर्णन कर दिया है। तो देखेंगे, लिख लेंगे 4 प्रकार के व्यंग, 8 प्रकार के विस्फोट। कितने प्रकार के व्यंग? 4 प्रकार के व्यंग, 8 प्रकार के विस्फोट और 14 प्रकार के मसूरिका। प्रकार की मसूरिका, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 14 टाइप्स ऑफ मसूरिका, ऐसे सर्कल कर लेंगे। 14 टाइप से कैसे होती हैं, 7 दोषज हैं और 7 धातुज हैं। लिख लेंगे ब्रैकेट में 7 दोषज, 7 धातुज भिन्न बताए हैं, ठीक है। मैम शारंगधर अनुसार है ये? जी, शारंगधर अनुसार 14 प्रकार की मसूरिका आचार्य शारंगधर अनुसार है। अब जो ये धातुगत भेद हैं, ये और भी अन्य डिजीज, अन्य व्याधियों में भी धातुगत भेद हम लोग पढ़ते हैं, है ना। कौन कौन से पढ़ते हैं, कोई बताएगा? ज्वर ना, ज्वर लिख लो ज्वर, कुष्ठ एंड ये मसूरिका तो है ही। ज्वर, कुष्ठ और मसूरिका, ठीक है। सभी लोग एक पेपर में अलग से कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। बुक में नहीं लिखना है, काफ़ी सारा मैं लिखवाने वाली हूँ, इसलिए अलग से कॉपी में लिख के उधर पेस्ट कर देना है, ठीक है। मैम ज्वर, कुष्ठ और मसूरिका में क्या लिखना था? ये धातुज वाला है।
हाँ, इनके भी धातु भेद बताए गए हैं, धातुगत भेद इनके भी बताए गए हैं ना। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, धातुगत भेद चूंकि सबने नहीं बताए। ठीक है, अब यहाँ से श्लोक नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है अजगल्लिका। ठीक है, तो अजगल्लिका हम लोग देख रहे हैं वात और कफ, इसमें दोष है। वार्ग भट का कितना बताया? क्या? वार्ग भट का 7 बताए थे ना, सुश्रुत से भिन्न। हाँ, 7। जैसे गर्दभी, गंधनामा, राजिका और लिबेरिका, कोट और उत्कोष्ठ 6 ही तो है। गर्दभी, गंधमाला, राजिका, प्रसुप्ति, इर्रिवेलिका, कोठ और उत्कोठ। मैम गंध माला है, गंधनामा है? गंधनामा है, गंधनामा। ठीक है, सॉरी, गंधनामा। अब यहाँ पे कुल जो वात और कफ के हैं वो 9 हैं। ठीक है, 9 क्षुद्र रोग आचार्य ने बता रखे हैं वात और कफ के। ये पूरे चैप्टर में बता रखे हैं, तो उसको हम लोग समराइज करके एक जगह लिख लेते हैं। ठीक है, तो इजी होगा पढ़ने में और याद करने में। फर्स्ट यहाँ पे अजगल्लिका है, तो अपने बुक कॉपी में लिख लेंगे फर्स्ट अजगल्लिका। एक के नीचे एक लिखेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग नोट्स जब बनाएंगे तो अभी आप लिख सकते हैं, एक ही लाइन में सारे लिख सकते हैं। जब भी नोट्स बनाएंगे, जस्ट आफ्टर दिस क्लास आप लोग नोट्स बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे अजगल्लिका, और जो जो चीज़ें मैं बताऊंगी, हाईलाइट करवाऊंगी, वो चीज़ें आप लोग उसमें लिखेंगे। ठीक है, ये आप लोगों के सिलेबस में है। ठीक है, 4th ईयर के सिलेबस में है क्षुद्र रोग, इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। दोनों चीज़ों में काम आएंगे, 4th ईयर में भी और पीजी में भी ना। और बहुत ही ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए नोट्स बनाएंगे तो बेहतर होगा याद करने में। अदरवाइज़ आप खुद ही देख सकते हैं, इतना ज़्यादा इस बुक में मतलब हौच पौच हो जाता है कि हम फिर मन ही नहीं करता पढ़ने का। ठीक है, तो अभी लिख लें एक लाइन में, बाकी फिर मैं जब बताऊंगी तब नोट्स बनाएंगे अलग अलग। ठीक है, तो कौन कौन से रोग हैं? फर्स्ट है अजगल्लिका, सेकंड है यव प्रख्या, यव प्रख्या, थर्ड अंधालजी, श्लोक नंबर 6 में है अंधालजी, यव प्रख्या, अंधालजी। देन कच्छपी, कच्छपी, कच्छपी का हमने किसका भेद देखा था? प्रमेह पीडिका का, है ना। नेक्स्ट लिखेंगे पनीसका, पनीसका। नेक्स्ट लिखेंगे पाषाण गर्दभ, पाषाण गर्दभ। नेक्स्ट शर्करा अर्बुद, नेक्स्ट दारुणक, नेक्स्ट पद्मनी कंटक, लिख लिया सभी ने? क्या क्या लिखा सौम्या, बताओ। मैम अजगल्लिका, यव प्रख्या, अंधालजी, कक्षपी, पनसिक, पनसिका, पाषाण। मैम पनसिका है वो, पनसिका। पनसिका, हाँ, पाषाण गर्दभ, शर्करा अर्बुद, दारुणक, पद्मिनी कंटक। ओके, ठीक है। अब ये सारे जो रोग हैं ये वात और कफ वाले हैं। ठीक है,
इनका ट्रिक लिखेंगे इनको याद करने के लिए। आज यार, आज यार, अभी लिख लें, मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। आज यार, अगर आप लोगों ने एक के नीचे एक लिखा है तो इजी रहेगा याद करने में। तो जहाँ अजगल लिखा है वहाँ आज लिखें, जहाँ यव है वहाँ यार लिखें। अंध आलजी में लिखें अंधा। कच्छपिका के बाद लिखें कछुआ। और पनसिका में लिखें पाया। पाषाण गर्दभ में लिखें पत्थर के पीछे। शर्करा में लिखें शर्करा। और दारू, दारुणक में दारू। और पद्मिनी कंटक में पीते। आज यार, अंधा कछुआ पाया, पत्थर के पीछे शर्करा दारू पीते। ठीक है, फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्टी लगती है, 2-3 बार पढ़ेंगे तो बहुत इजी ट्रिक है और सबसे ईजीएस्ट वे में ही मैं बता रही हूँ और इससे इजी वे नहीं है। 2-3 ट्रिक और बताऊँगी मैं आप लोगों को। ठीक है, तो फिर आप कंपेयर करिएगा कौन सी इजी है। तो जो 2-3 ट्रिक मुझे पता है, जो मुझे सबसे इजी लगती है याद करने में, वही ट्रिक मैं बता रही हूँ। ठीक है, अदरवाइज़ मेरे पास कुछ और ट्रिक हैं स्पेसिफिकली कुछ डिजीज़ के लिए, वो भी मैं बताती जाऊँगी। तो जो भी अच्छी लगे उससे आप लोग याद कर सकते हैं। एक और ट्रिक है, आप सुन लें। आज अंधे यव की कच्छप में पंसारी ने दारू डाली तो वह पाषाण कंटक में बदल गई। काफ़ी लंबी ट्रिक है, लिखना चाहते हैं क्या? फिर मैं इसको डिकोड करवाऊँ। पहले वाला ही सही। हाँ, पहले वाला ही सही है। तो जो ये मेरे पास एक और ट्रिक है, 3 ट्रिक हैं टोटल, बट मैं सबसे ईजीएस्ट ही बता रही हूँ जो याद हो सके। हाँ, तो हमने क्या पढ़ा? आज यार, अंधा कछुआ पाया। एक फ्रेंड एक दूसरे फ्रेंड को बोल रहा है आज यार एक अंधा कछुआ पाया। ठीक है, पत्थर के पीछे, अंधा कछुआ था पत्थर के पीछे और वो दारू और शर्करा पी रहा था। तो दारू के साथ यूजुअली कुछ नमकीन लेते हैं, तो ये तो बहुत ख़राब चीज़ है कि वो शर्करा ले रहा है। ठीक है, चीनी तो कोई भी नहीं डालता है। तो कुछ चखना टाइप नमकीन ही लिया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब। ठीक है, वात एंड कफ, तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, वात कफ से इसे याद रखेंगे। आज यार अंधा कछुआ पाया, पत्थर के पीछे दारू शर्करा पीते, शर्करा दारू पीते। ठीक है, इस टाइप से वात और कफ याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं अजगल्लिका। लिख लिया सभी ने? यस मैम। ऑल राइट, देखते हैं अजगल्लिका। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं? नीरुजा, वेदना रहित। ठीक है, ये है क्या? एक पीड़िका है। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, 2-3 मायनों में पूछा जा सकता है। इसमें दोष क्या है, इसका आकार क्या है और इसके लक्षण क्या हैं। 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। जब भी आप लोग नोट्स बनाएंगे तो 3 चीज़ें लिखेंगे। पहला तो उसका नाम, सेकंड उसका आकार और थर्ड उसका लक्षण। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स में आपके नोट्स रहेंगे। तो मैं तीनों ही चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, आप लोग उसमें लिख लें, जैसे भी आपको ठीक लगे लिख भी सकते हैं, टिक भी मार सकते हैं। बट ये है कि मुझे सबके नोट्स चाहिए, क्योंकि विदाउट नोट्स ये नहीं हम याद कर पाएंगे। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ मैं, तो बिना नोट्स के। और मैं नोट्स नहीं भेजूँगी, सभी को अपने नोट्स खुद बनाने हैं, खुद प्रिपेयर करने। जब भी हम खुद 3 बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं, फिर एक और बार पढ़ते हैं, इतनी बार रीडिंग हो जाती है, वो हमारा 70% वैसे ही याद हो जाता है ना। कॉपी करने में ऐसा लगता है हमें कि सिर्फ हम कॉपी कर लेते हैं फटाफट, बाद में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, तो फिर वो नहीं इतना
याद नहीं हो पाता है ना। 10 to 15% ही हमें वो कॉपी करने में याद होता है, बाकी हम आलस कर जाते हैं, वो बाद कभी नहीं होता। तो इसलिए खुद नोट्स बनाने मेरे पास हैं, पर मैं नहीं भेजूँगी, सभी लोग खुद बनाएंगे। मैं पूरा गाइड करूँगी क्या क्या पॉइंट्स कहाँ कहाँ लिखने हैं, बस बनाना आपको है। तो आज गल्लिका में क्या क्या है, इसमें आकार में इसमें आएगा स्वर्ण और मूंग प्रमाण ग्रंथि, ये मुद्ग प्रमाण की ग्रंथि ये आकार में आएगा। ठीक है, तो इसमें हाईलाइट करेंगे नीरुजा ग्रंथि सन्निभा कफ वातोत्थिता ज्ञेया बाला नाम अजगल्लिका। ठीक है, तो मूंग के प्रमाण की यहाँ पे ग्रंथि है, वात और कफ हमने पहले ही पढ़ लिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट है बाला नाम, बालकों में होने वाली ये एक ग्रंथि है। ठीक है, मूंग प्रमाण की ग्रंथि है और ये बालकों में होने वाली है। कुमार भृत्य में जो शुद्र रोग आए हुए हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो बालकों का जो भी जहाँ भी हमें मिल जाए वो बिल्कुल 5 स्टार टिक कर लेना है। ठीक है, तो अजगल्लिका बालकों में होती है, बड़ों में नहीं होती है। मूंग के समान होती है, मूंग छोटी छोटी दाल होती है ना, गांठदार होती है और इसमें वेदना नहीं होती है। ठीक है, और सवर्णा रहती है, त्वचा के वर्ण के समान रहती है ना। ऐसे इमेजिन करो एक बेबी है, उसके शरीर में छोटी छोटी मूंग के प्रमाण जैसी ग्रंथियाँ हो गई हैं, उनमें पेन नहीं होता, मतलब उनको हम टच करेंगे तो बच्चा रोएगा नहीं, है ना। और कुछ ऐसी रेड ब्लू ऐसे कलर की नहीं है, सेम त्वचा के वर्ण की हैं। ठीक है, इस टाइप से इमेजिन करेंगे तो पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, और बच्चे बोलते भी है ना, आज चल मेरी गली में आना, आज मेरी गली में पार्टी है, आज मेरी गली में खेलेंगे फुटबॉल, तो गली से बच्चे याद रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यव प्रख्या। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गया, पहले लिखेंगे अजगल्लिका, फिर आकार में लिखेंगे सवर्णा मुद्ग प्रमाण ग्रंथि, और फिर लक्षण में क्या लिखेंगे, स्निग्ध है, ग्रथित है, वेदना रहित है और बालकों में होने वाली है, ये लक्षणों में आएगा। ठीक है, 1-2 लिख सकते हैं, फिर बाद में समझ आ जाएगा क्या लक्षण है क्या आकार है, एक आध लिख सकते हैं फॉर डेमो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे यव प्रख्या। यव प्रख्या, तो यव क्या होता है, जौ, है ना। हम चरक में पढ़ते हैं यव और यवक, तो यव जो है वो नित्य सेवनीय आचार्य ने बोला है, और यवक को निकृष्ट बोला। यवक का सेवन नहीं करते हैं, जई उसमें वर्ड आया हुआ है, हिंदी में जई बोलते हैं यवक को। तो इसमें हम लोग आकार में लिखेंगे यवाकार। ठीक है, और स्पर्श में, अब ये सारे लक्षण हो गए। सुकठिना ग्रंथिता, कठिन है, गांठदार है, मांस में होने वाली है, मांस आश्रित, पीडिका है। ठीक है, ग्रंथि पीडिका इसमें सर्कल कर लेंगे, ग्रथित है और पीडिका है, पीडिका वर्ड यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, ग्रथित है और पीडिका है। अब जो हमने पढ़ा था अजगल्लिका वो स्निग्ध थी ना, अब यहाँ पे जो यव प्रख्या है वो कठिन है। ठीक है, यव वैसे भी कठिन होता है ना, कड़क होता है, यव चुभ भी जाता है, तो कठिन है। ठीक है, स्पर्श में कठिन होता है, मतलब हम त्वचा में उसको दबाएंगे तो वो दबेगा नहीं आसानी से, इसका मतलब ये है। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं याद करवाने के लिए बोलती हूँ, तो वो भी चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, मांस प्रदेश में होने वाली है, मांस आश्रित है। नेक्स्ट देखेंगे अंधालजी। अंधालजी में अब यहाँ पे लक्षण नहीं, आकार में लिखेंगे मंडल या गोलाकार। अंधालजी से हम आँख याद करेंगे, मंडल या गोल।
ठीक है। अंधालजी परिमंडलात्, ठीक है। गोल आँख भी गोल होती है, ठीक है। अंध से आँख याद करेंगे तो कठिन है ये भी, और मुख रहित है, ठीक है। अगर मुख रहित है ऐसे ही याद रखें, मतलब कोई भी ओपनिंग नहीं है इसकी, ठीक है। जैसे पस वगैरह पिंपल निकलते हैं तो एक ओपनिंग रहती है जहाँ से पस वगैरह डिस्चार्ज होता रहता है, इसकी कोई ओपनिंग नहीं है, मुख रहित है, ठीक है। ऊंची उठी हुई है, उन्नतम है, ये सारी चीज़ें लक्षण में आएंगी। घन, मुख रहित, मुख रहित को सर्कल कर लेंगे, अंधे में मुख रहित आएगा, है ना। अल्प पूय वाली है, मुख नहीं है तो पूय भी अल्प होगा, ठीक है। ज़्यादा पूय होता तो भगवान मुख बना देते ताकि मुख निकल जाए पूय, बट वहाँ पे उन्होंने मुख ही नहीं बनाया तो पूय भी कम है, अल्प पूय है, ठीक है। इतनी चीज़ें हैं इसमें। तो अजगल्लिका में क्या पढ़ा? स्निग्ध है, ग्रथित है, वेदना रहित है और बच्चों में होती है। यव प्रख्या में क्या पढ़ा? कठिन है, मांस में है और पीडिका है। अजगल्लिका अंधालजी मंडल है और गोलाकार है, नेत्र भी गोलाकार होते हैं, मंडल स्वरूप के होते हैं, मुख नहीं है और अल्प पूय वाली पीडिका है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आया हुआ है विवृता, ठीक है। तो विवृता को हम स्किप करें, पहले हम वात और कफ वाले पढ़ लें। चलो हम पढ़ ही लेते हैं विवृता भी, ठीक है। इसके एक हम अलग से टेबल बनाएंगे, सिर्फ वात और कफ वाली एक टेबल रहेगी, देन पित्त वाली एक अलग टेबल रहेगी। तो पित्त वाले भी आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पे आ गया है तो पित्त वाली एक टेबल लिख लेंगे, ठीक है। पित्त वाले कौन कौन से रोग हैं? फर्स्ट लिखेंगे विवृता, सेकेंड कक्षा, थर्ड जाल गर्दभ एंड फोर्थ पलित, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी ट्रिक देखेंगे। हम एक बार रिपीट कीजिएगा। विवृता, कक्षा, जाल गर्दभ एंड पलित, ठीक है। विवृता, कक्षा, जाल गर्दभ एंड पलित। इसकी ट्रिक लिखें, कक्षा बनाई जाल पर, कक्षा बनाई जाल पर, कक्षा बनाई जाल पर। इसकी एक और ट्रिक है, आप लोग लिखना चाहें तो, विविता की कक्षा में जाले पकते हैं, ये भी अच्छी ट्रिक है। विविता की कक्षा में जाले पकते हैं, विविता या विवृता की कक्षा में जाले पकते हैं, कि पित्तज वाली ट्रिक है। विवृता, कक्षा एंड जाल गर्दभ एंड पलित। तो कक्षा बनाई जाल पर, एक जाल है उस पर एक कक्षा बना दिया। किसने बनाई कक्षा? पापा ने। पापा से हम पित्त याद रखेंगे, ठीक है। पापा ने बनाई। विवृता देखते हैं हम लोग। तो विवृता में जो आकार रहेगा वो
पक्व उदुम्बर सन्निभम रहेगा। ठीक है, सर्कल कर लें, फर्स्ट हाफ में ही लास्ट वर्ड है पक्व उदुम्बर सन्निभम ना। तो पित्त का ही ये स्पेसिफिकली लक्षण होता है। हमने अन्य व्याधियों में भी पढ़ा है ना। तो कौन कौन सी व्याधियों में हमने पढ़ा था पक्व उदुम्बर सन्निभम? हम उपदंश में भी पढ़ा था और विद्रधि में भी पढ़ा था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। पित्तज का है ये तो फटाफट से टिक हो जाएगा है ना। इसमें जैसे ही आया पक्व उदुम्बर, आंख बंद करके पित्त। ठीक है, इतनी बार पढ़ लिया हमने। पित्तोत्था है। ठीक है, और ये विवृतास्य मतलब इसमें खुला मुख रहता है, जिसका मुख चौड़ा होता है, जिसमें अत्यधिक जलन होती है। महादाह, दाह तो होगी ही सही है ना, कुछ भी ऐसा अलग सा नहीं है, आराम से याद हो जाएगा, पित्त वाले लक्षण है। और पक्व उदुम्बर समान है, चारों ओर जिसके मंडल हो या गोल हो, पित्त से उत्पन्न हुई है। विवृत विवृताम इति वा विद्यात् पित्तोत्था परिमंडलाम। ठीक है, तो महादाह परिमंडल पीडिका होती है, ये हाईलाइट कर लेंगे। परिमंडल, मंडल में होती है ये, गोल गोल। ठीक है, बड़े एरिया में होगी। विवृताम इति और परिमंडलात्। ऑल राइट, अब हम कच्छपी देखेंगे। कच्छपी का हमने प्रमेह पीडिका में पढ़ा था। कच्छपी देखते हैं। कच्छपी में लिखेंगे आकार में कच्छप उन्नता, ये इसका आकार होगा कच्छप उन्नता। कछुए के समान मध्य में ऊंची वाली रहेगी और आसपास निम्न रहेगी। ठीक है, दोष हमें पता ही है, वात और कफ है। ठीक है, तो आगे आप लोग बड़ा थोड़ा दोष और उसको सर्कल कर लें, तो नाम देखते से ही दोष हमें याद होना चाहिए। ठीक है, दोष से आप लोग अगर क्वेश्चन लगाएं तो दोष से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो ग्रंथः पंचवा षडवा दारुणा कच्छप उन्नता। 5 या 6 दारुण ग्रंथियां होती हैं इसमें। तो ऐसे भी हम सोच सकते हैं 5 से 6 कछुए एक नदी के किनारे बैठे हुए हैं। 5 से 6 कुल मिला के कछुए हैं वो। और यूजुअली आपने सुना नहीं होगा, पर ये कछुए काटते हैं, पर जब भी काटते हैं तो पूरा हाथ वगैरह सभी काट लेते हैं। तो ये इसमें काफ़ी पेन होता है। ठीक है, इसमें दारुणा लिखा हुआ है, भयंकर पीड़ादायक होते हैं ये। ठीक है, तो ये ग्रंथियां हैं। यहाँ पे पीडिका वर्ड नहीं आया है, याद रखेंगे, ग्रंथि है, कच्छपी का ग्रंथि है। 5 से 6 कछुए एक नदी किनारे हैं और वो दारुण ग्रंथि के समान, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब इसमें 2-3 चीज़ें आगे पढ़ते हैं। कफ, पित्त तथा वात से हस्त और पाद में, ये सन्निपातज है, इसका दोष लिख लेंगे सन्निपातज, जिसको मैं अलग से बताऊंगी बाद में। ठीक है, वाल्मीकि इसको कहते हैं, हम लोग वाल्मीकि पढ़ रहे हैं, तो इसमें सन्निपातज दोष है। वात, पित्त, कफ से हाथ और पाद तल में, संधियों में, ग्रीवा में, जत्रु के ऊपर वाल्मीकि के स्वरूप की धीरे धीरे बढ़ी हुई गांठ, जो कि सुई चुभोने की सी पीड़ा, क्लेद, दाह, खुजली से युक्त हो, व्रणों से व्याप्त हो, ऐसी व्याधि को हम वाल्मीकि कहते हैं। ठीक है, तीनों ही दोष इसमें आ रहे हैं, तीनों ही दोष के लक्षण इसमें आ रहे हैं, इसलिए ये सन्निपातज में आएगी। ठीक है, तो इसमें हाईलाइट करेंगे, इसके स्थान हाईलाइट कर लेंगे। संधियाँ,
संधियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाथ, पाद तल, संधियाँ, ग्रीवा और ऊर्ध्व जत्रुणी, वाल्मीकि इसको कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंद्रवृद्धा, ना इंद्रवृद्धा, ये वात और पित्त इसमें दोष डोमिनेंट है, तो वात पित्त वाली ट्रिक भी लिख लेंगे। वात पित्त वाली ट्रिक लिखेंगे। पहले नाम लिख लें, इंद्र वृद्धा और चिप। चिप एक नाखूनों में होने वाली डिजीज़ है, इंद्र वृद्धा एंड चिप। तो इंद्र कैसे आते हैं, काफ़ी बड़े हैं तो वो उनके चेले चपाटी होते हैं ना, तो वीआईपी लोग भी आप लोगों ने देखे होंगे, अकेले नहीं आते, कोई ना कोई उनके पीए वगैरह, असिस्टेंट, सेक्रेटरी वगैरह आते ही हैं। तो चिप से हम चेले चपाटी से याद रख सकते हैं। इसकी एक और ट्रिक है, वृद्ध इंद्र चुप है वीपी के व्यंग पर, तो इस टाइप से भी हम इसको याद कर सकते हैं। तो चिप और चुप हैं वीपी, तो वात और पित्त इन दोनों में है। बाकी ये वाली ट्रिक इतनी मुझे नहीं जमती है, बाकी करना चाहे तो कर सकते हैं। वृद्ध इंद्र चुप हैं, वृद्ध इंद्र चुप हैं, बट इससे हम लोग दोष नहीं समझ पाते हैं। तो जहाँ भी ट्रिक का दोष से कोई ना कोई रिलेशन हो, वही ट्रिक हमें याद करनी चाहिए, क्योंकि जब थोड़ा समय बीत जाता है तो हम भूल जाते हैं कि ट्रिक हमने किस में और कौन से दोष में पढ़ी थी। ठीक है, जैसे कि मैंने कुष्ठ में भी आप लोगों को ट्रिक लिखवाई थी, तो उसमें यही कोशिश की थी जो दोष है वही दोष उसके अंदर आ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। ये भी अच्छी ट्रिक है, वृद्ध इंद्र चुप हैं, वात और पित्त, या फिर इंद्र चेले चपाटी, चेले से हम चिप याद कर सकते हैं, चेले चपाटी के साथ आते हैं, वीआईपी हैं इंद्र, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में वात और पित्त है। इंद्र वृद्धा में देखेंगे हम लोग, इसमें जो आकार है वो है पद्म पुष्करवत। पद्म हम लोग कमल को कहते हैं। ठीक है, पद्म पुष्करवत। अब इसमें क्या होता है, वात और पित्त के प्रकोप से उत्पन्न कमल की कर्णिका के आकार की भांति छोटी छोटी फुंसियों से व्याप्त ऐसी पीड़िकाएं जिसमें उसे इंद्रवृद्धा जानो। ठीक है, तो छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं कमल के कर्णिका के आकार की, है ना, छोटी छोटी गोल सी पीड़िकाएं हो जाती हैं। तो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे इंद्र ने शिक्षा ली थी किससे, ब्रह्मा जी से ली थी। तो ब्रह्मा जी का एक मंदिर है राजस्थान में, पुष्कर मूल, पुष्कर एक जगह है राजस्थान में, वहाँ ब्रह्मा जी विराजमान है। तो वैसे भी हम लोग याद कर सकते हैं, पुष्कर, पद्म पुष्कर, और कमल में ही वो बैठते हैं, पद्म पुष्कर और इंद्र। ठीक है, इस टाइप से मैं थोड़ा बहुत रिलेशन बता रही हूँ, जैसे भी आप लोगों को याद रहे वैसे नाम याद कर सकते हैं। पद्म एक ब्रह्मा का भी नाम है। ठीक है, इस टाइप से हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पनसिका। पनसिका वात और कफ प्रधान व्याधि है। इसमें आकार में आता है शालूकवत, शालूकवत, है ना। तो यहाँ पे लुक आ रहा है, लुक सेकेंड हाफ में फर्स्ट वर्ड है लुक ना, तो इसको हम गर्ल्स से याद रख सकते हैं,
गर्ल्स को बहुत ज़रूरी है कि वो अच्छे दिखें, उनके कान वगैरह अच्छे, सब उन्होंने ईयरिंग्स बढ़िया पहने हो, तो इसमें ऐसा आता है दोनों कानों पर तथा उनके चारों ओर अथवा पीठ पर शालूक की आकृति की तथा तीव्र पीड़ा, कफ और वायु से उत्पन्न पीड़िका को पनसिका कहते हैं। ठीक है, तो कर्णोपरी याद रहेगा तो ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। सर्कल करने, कर्णोपरी, पनसिका, कर्णोपरी और शालूकवत रहती है ये। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है किसमें पीड़िका शालूकवत रहती है। लुक आया तो लुक से हम लोग कर्णोपरी याद रखेंगे और वो पनसिका में आया है। एक लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे, माधव ने पनसिका को कान के अंदर माना है, कान के अंदर माना है। ठीक है, और ये एक उग्र रुजा करने वाली पीड़िका होती है। ठीक है, पीड़िको उग्र रुक पेन होता है, कान में कुछ हो जाए कितना पेन होता है। ठीक है, उग्र रुजा, उग्र रुक बुक में लिखा है ना, उग्र रुक का मतलब ही रुजा, अधिक रुजा, बहुत पेनफुल कंडीशन है। ठीक है, इस टाइप से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे पाषाण गर्दभ, ये भी अगेन वात और कफ वाली है। ठीक है, इसमें आकार में पाषाण गर्दभ सम आता है। गर्दभ यानी याद रखेंगे शोफ, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे गर्दभ से होने वाले शुद्र रोग। तो गर्दभ मतलब शोफ होता है, ये आप लोग बिल्कुल याद रखें, दिमाग में बैठा लें। गर्दभ बोले तो शोफ है ना। पाषाण गर्दभ सम इसका आकार होता है और ये हनु संधि में होती है ना। हनु कैसा होता है, कड़क होता है ना, किसी का भी हनु बहुत सॉफ्ट नहीं होता है ना, पत्थर के समान होता है। तो पाषाण मतलब पत्थर, तो हनु में स्वेलिंग हो जाती है। हनु संधि समुद्भूतम, मंद वेदना वाले स्थिर इसमें शोफ होता है। तो हनु संधि याद रखेंगे, हनु पाषाण गर्दभ। ठीक है, इतना से ही सारी चीज़ें हो जाएंगी, ज़्यादा पेन नहीं होता है। बस इसमें स्थान पूछा जा सकता है, पनसिका में भी स्थान पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे जाल गर्दभ। जाल गर्दभ हमने पित्तज में देखा था, कक्षा बनाई जाल पर। ठीक है, तो जाल गर्दभ में आकार लिखेंगे विसर्पवत सरपति, ये आकार है विसर्पवत सरपति है ना। पित्त की प्रबलता से उत्पन्न तथा विसर्प के समान फैलने वाला। तो जो जाल है, जाल भी कितनी जल्दी से लिखा हुआ है मुस्ताक, विसर्पवत फैलने वाला। ठीक है, बीच में कोई नहीं बोलेगा, फिर मेरा फ्लो टूट जाता है, जो मुझे बताना होता है फिर मैं वो बता नहीं पाती हूँ। ठीक है, आई विल गिव टाइम, और जो भी मैं बोल रही हूँ सभी कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ एक चीज़ अच्छे से समझना है आप लोगों को। ठीक है, सभी पढ़ सकते हैं, श्लोक भी लिखा है, हिंदी भी लिखा है, तो फिर मेरा क्या काम ना, सब कुछ लिखा ही हुआ है, तो याद कैसे कर सकते हैं हम उस चीज़ को, उसलिए ही मैं हूँ। ठीक है, तो याद करने की चीज़ें ही मैं बता रही हूँ। तो विसर्पवत ये फैलती है। ठीक है, पित्त की प्रबलता से होती है, और दाह ज्वर दोनों ही पित्त प्रधान इसमें चीज़ें हैं, पित्त से ही होता है दाह ज्वर, और कुछ पाक युक्त शोथ को जाल गर्दभ हम कहते हैं। इसमें लिख लेंगे अपाक को सर्कल करेंगे। अपाक शोथ होता है, पकता नहीं है। ठीक है, पित्तज का है बट ये पकता नहीं है। दाह ज्वर है ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस विसर्पवत याद रखेंगे।
तो गर्दभ मतलब सूजन होती है, गर्दभ पाषाण गर्दभ भी हमने देखा था सूजन है, और यहाँ भी जाल गर्दभ मतलब सूजन है। ठीक है, तो जाल जब भी मकड़ी से मैं बता रही थी, मकड़ी का अगर हम जाल निकालें और नेक्स्ट डे देखें तो वो पुनः उतना ही बड़ा फिर से बना लेती है ना, तो बहुत जल्दी वो विसर्पण करने वाली होती है, बहुत जल्दी फैला लेती है अपने एरिया को। ये मेरा डिफाइंड है। और जो जाल रहता है मकड़ी का वो उसकी भोजन की थाली होती है एक प्रकार से, ऐसे हम सोच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कक्षा। कक्षा अभी हमने पित्तज में पढ़ा था। किसी को कुछ डाउट है अभी तक हमने जो भी पढ़ा? अभी तक जितना भी पढ़ा सभी को समझ आ गया? यस मैम। फरहीन, मुस्ताक, संजीव, यस मैम। यस मैम। यस। अफजल। अफजल तो पहले ही बहुत समझदार है। हाँ, कक्षा। कक्षा देखेंगे तो कक्षा हम एक्सिलरी रीजन को हम कक्षा कहते हैं। तो ये बाहु, पार्श्व, अंश और कक्षा इन स्थानों में उत्पन्न वेदना युक्त कृष्ण स्फोट को हम कक्षा कहते हैं। तो ऐसे भी हम याद कर सकते हैं, कक्षा मतलब आर्मपिट होता है ना, तो सभी बहुत कॉन्शियस रहते हैं कि वो ब्लैक नहीं होना चाहिए, एक नॉर्मल जो हमारी स्किन टोन है उसी कलर के आर्मपिट होने चाहिए। तो क्या डर रहता है? वो ब्लैक ना हो, तो इसमें वही वर्ड आ रहा है। ठीक है, काले ना हो, तो इस टाइप से हम लोग याद रखेंगे कृष्ण स्फोट। ठीक है, बस थोड़ा बहुत आप लोग याद रखें, बस एक हिंट ही काफ़ी होती है। ठीक है, यही हिंट थोड़ी थोड़ी याद आएंगी। तो सभी चाहते हैं कि ऐसे डिस्कलरेशन या हाइपर पिगमेंटेशन ऐसी चीज़ें ना हो, सम वर्ण की हो, तो कृष्ण वर्ण ना हो, तो इसमें कृष्ण आया है। ठीक है, स्थान हाईलाइट कर लेंगे इसके, बाहु, पार्श्व, कक्षास्तु। अंश, स्कंद मतलब अंश को अंश होता है। पार्श्वांश, कक्षा, स्तु। देखो तीसरी लाइन में देखो, चरक ने, हमने चरक में पढ़ा हुआ है, चरक में भी आता है तीसरी लाइन के एंड में। चरक ने यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ, प्रतिमा प्रभुता पित्त अनिलाभ्याम जनितास्तु कक्षा, ऐसे बताया है। ठीक है, ये 12th चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, ये यज्ञोपवीत ऐसे श्लोक ही पूछा जाता है, कौन सी व्याधि का ये श्लोक है। ठीक है, तो यज्ञोपवीत से याद रखेंगे, ये चरक का है। बाहु, पार्श्व और इतने सारे स्थान बता दिए तो वो फिर पित्त का है ना, ब्लैक भी आ गया तो फिर वो पित्त का है। कृष्ण स्फोटा। अब हम विस्फोटक देखेंगे। विस्फोटक, इसमें पित्त और रक्त, पित्त और रक्त दो दोष होते हैं। अग्नि, दग्ध, निभा, सिर्फ एक ही चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है और कुछ भी इसमें नहीं पढ़ना है। अग्नि दग्ध, अग्नि दग्ध। ठीक है, इसमें क्या होता है, किसी एक प्रदेश में अथवा सारे शरीर में अग्नि के जलने जैसा स्फोटक उत्पन्न होते हैं। ज्वर भी हो सकता है। अग्निदग्ध, रक्त पित्ततः, सज्वरः रक्त पित्ततः।
ठीक है, तो अग्निस्फोट में विस्फोटक आता है। ठीक है, अग्नि दग्ध निभा में विस्फोटक आता है। सिर्फ इतना सा वर्ड हाईलाइट करेंगे तो बस नैया पार हो जाएगी। और इसमें थोड़ा सा लिख लेंगे, माधव और शारंगधर ने 8 प्रकार बताए हैं, इसको थोड़ा डिटेल में वर्णन किया है। विस्फोट 8 प्रकार, वात, VPKRS, द्वंद्वज, VPKRS, द्वंद्वज। इसमें लिखेंगे एक दोष साध्य, कॉमा 2 दोष याप्य, 3 दोष असाध्य। ठीक है, विस्फोट, तो विस्फोट में सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है। मेनली बस इतना याद रखें, विस्फोट बिना रक्त और पित्त के नहीं होता। रक्त पित्त ही याद करेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो माधव निदान और शारंगधर ने 8 भेद इसके बताए हैं। एक दोष होगा तो साध्य, द्विदोष याप्य और सन्निपातज, त्रिदोष होगा तो असाध्य। ठीक है, VPKRS एंड द्वंद्वज करके इसके 8 भेद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अग्निरोहिणी। अग्निरोहिणी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 17 एंड 18 श्लोक। इसमें कक्षा प्रदेश में मांस को विदीर्ण करने वाली प्रदीप्त अग्नि के समान अंतर्दाह ज्वर कारक स्फोट उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो इसमें अंतर्दाह ज्वर कारक सब पित्त वाली चीज़ें हैं। प्रदीप अग्नि के समान अंतर्दाह, जैसे कुछ अंदर बॉडी के अंदर जल रहा हो ना, ऐसा प्रतीत होता है। ज्वर होते हैं और स्फोट, फोड़े उत्पन्न होते हैं। और मांस को विदीर्ण करने वाले, कक्षा भागेशु ये स्फोटा जायन्ते मांस धारणा अंतर्दाह, सर्कल कर ले, अंतर्दाह ज्वर करा दीप्त पावक सन्निभा, दीप्त पावक सन्निभा। ये स्फोट 7 दिन में, 10 दिन में अथवा एक पक्ष में मनुष्य को मार देते हैं। इस प्रकार सन्निपातज से उत्पन्न उस असाध्य रोग को अग्निरोहिणी जानो। 7 दिन में, 10 दिन में या एक पक्ष में। भागभट का इसमें मत लिखेंगे एक छोटा सा। अग्निरोहिणी पित्त की प्रबलता से उत्पन्न होता है। हाँ, अग्निरोहिणी पित्त की प्रबलता से उत्पन्न होता है। वात में लिखो 7 दिन डैश करके, वात से 7 दिन में, पित्त से 5 दिन में, कफ से 15 दिन में मृत्यु। लिख लिया? 7, 10 और एक पक्ष। सुश्रुत का एक पक्ष बोले तो 1 महीना। 15 days. अफजल 1 महीना हो गया। शुक्ल पक्ष, अच्छा 2 पक्ष मिला के 1 महीना। 2 पक्ष मिला के 1 महीना। और जो श्रमश्रु, नख और बाल हैं वो एक पक्ष में कितनी बार काटते हैं? 5 5 3 बार, 15 दिन।
3 बार। सुश्रुत सूत्र स्थान में आया है। श्रमश्रु कितनी बार काटते हैं, है ना। दाढ़ी मूछ कब कितने दिन में बनानी चाहिए, 15 दिन में, 1 महीने में, हर तीसरे दिन में, हफ्ते में, कब, पूरा एक एक डिटेल वर्णन किया है आचार्य सुश्रुत ने। ठीक है, तो सूत्र स्थान बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सुश्रुत का, बहुत ही बेसिक है। हम पढ़ेंगे जैसे ये हमारा फिनिश होता है निदान स्थान, तो शारीर और सूत्र स्थान हम लोग साथ में पढ़ेंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो इसमें लिख लेना ये वात में 7, पित्त में 10 और कफ में 15। लास्ट पढ़ रहे हैं चिप, उसके बाद कल से हम पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो चिप में बड़ा बड़ा लिख लें वी और पी। ठीक है, ये एक नख मांस अधिष्ठान पित्त वातस्य वेदना। ठीक है, नख के मांस में होने वाला रोग है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा नाखूनों के आसपास एक छोटी सी चर्म निकल जाता है, जिसको हम ज़्यादा विगरसली निकाल लें तो बहुत पीड़ा होती है। देखा है किसी ने? नाखूनों के आसपास छोटा सा निकल जाता है, होता है। Yes, ma'am. तो वो याद रखेंगे, उसको ही हम लोग चिप कहते हैं। ठीक है, और उसमें पाक उत्पन्न हो जाता है, और क्षत रोग और उपनख भी इसको कहते हैं। क्षत रोगाख्यम तथा उपनख, ये पर्याय हैं। पर्याय लिख लेंगे। ठीक है, उपनख भी पूछा जा सकता है, उपनख में कौन सा दोष है। ठीक है, कहाँ इसका अधिष्ठान है, तो नख मांस अधिष्ठान है। वात पित्त इसकी दोष है, पित्तम वातस्य वेदना। ठीक है, तो आज हमने बहुत ही आराम से समझ के 20 श्लोक तक किया हुआ है। अगर किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का तो पूछ सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ।